अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल्स, जो कि एक पोइम है, उसकी समरी करेंगे। तो आइए समरी का आगाज़ करते हैं। वर्ड्सवर्थ हैड ग्रेट लव फॉर नेचर। जैसा कि मैंने आपको ट्रांसलेशन में बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ को, जो कि इस पोइम के पोइट हैं, उनको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि वो फितरत से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यही बात पहले सेंटेंस में बताई गई है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। द वे ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स इन दिस पोइम हैज़ सिक्योर्ड हिम अ राइट टू बी कॉल्ड अ पोइट ऑफ नेचर। जिस तरीके से उन्होंने इस पोइम के अंदर, इस नज़म के अंदर अभी नरगिस के फूलों की खूबसूरती को बयान किया है, तो इससे उन्हें ये हक मिल जाता है कि उन्हें ने पोइट ऑफ नेचर कहा जाए, यानी फितरत का शायर कहा जाए। यानी इतनी खूबसूरती से उन्होंने फितरत को बयान किया है कि उन्हें वाक़तन जो है पोइट ऑफ नेचर कहना ये बजा है। It is because he has shown his utmost admiration for natural beauty। ये इसलिए है, यानी उनको पोइट ऑफ नेचर कहने का हक इसलिए मिला है कि उन्होंने फितरत के लिए, नेचर के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, उसको सराहा है, उसकी खूबसूरती को सराहा है। इन दिस पोइम, इस नज़म में, वी कम टू नो दैट द पोइट वॉज रोमिंग एमलेसली। इस नज़म से हमें पता चलता है कि शायर जो है वो बेमकसद घूम रहे थे। जो हमने वर्ड पढ़ा था वहाँ पे पोइम के अंदर, आई वॉन्डर्ड, तो वॉन्डर का मतलब होता है बगैर किसी मकसद के घूमना। तो यही बात वो बता रहे हैं कि इस नज़म से हमें पता चलता है कि शायर जो है वो रोमिंग एमलेसली, बेमकसद घूम रहा था, इन द हिल्स एंड वैलीज ऑफ द माउंटेनस लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है माउंटेनस लेक, तो उसकी पहाड़ियों और वादियों में बगैर मकसद के घूम रहे थे। एट दैट टाइम, उस वक़्त, सडनली, अचानक ही, केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्रीज। तब उन्होंने अचानक जो है झील के साथ और दरख्तों के नीचे एक बड़ी तादाद में सुनहरी या नरगिस के फूलों को देखा। द फ्लावर्स वर वेविंग इन द कूल ब्रीज। फूल जो थे वो ठंडी हवा में झूम रहे थे, लहरा रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन continuous line and shining just like the stars in the Milky Way। वो अभी नरगिस के फूल जो थे वो मुसलसल कतार में, एक लंबी कतार में फैले हुए थे और ऐसे चमक रहे थे जैसे कहकशां पर सितारे चमकते हैं। The poet could see the flowers growing along the shoreline of the lake। शायर जो था वो झील के किनारे के साथ उन फूलों को बढ़ता हुआ या उनकी एक लंबी कतार को लातादाद में उनको देख सकता था। द वेव्स इन द लेक वर ऑल्सो डांसिंग एंड लुकिंग चेयरफुल। यानी साथ जो झील थी उसमें लहरें भी रक्स कर रही थी और खुश नज़र आ रही थी, खुशबाश नज़र आ रही थी। बट द फ्लावर्स डांस वॉज मोर चार्मिंग देन दैट ऑफ द वेव्स। लेकिन शायर कहता है कि जो फूलों का, अभी नरगिस के फूलों का जो डांस था, उनका रक्स था, वो उस झील की लहरों के रक्स से ज़्यादा पुरकशिश था, वो ज़्यादा कशिश वाला था। सो द पोइट वॉज गेजिंग कॉन्स्टेंटली एट द फ्लावर्स एंड इंजॉइंग देयर ब्यूटी। गेज का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी किसी चीज़ को मुसलसल टिकटकी बांध के देखना। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है मुसलसल। लिहाजा तो शायर जो है उसको वो मंज़र इतना भला लगा, इतना प्यारा लगा, उसने इतना शायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि शायर मुसलसल जो है उस मंज़र को टिकटिकी बांध कर देखता रहा और फितरत जो है उसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। The beautiful scene of daffodils left upon him such an impression that now whenever he lies in his bed in a thoughtful mood, कहते हैं जी उस खूबसूरत नज़ारे ने शायर पर इस कदर तासुर छोड़ा, इतना उसको मुतासर किया कि वो जब भी अपने
बिस्तर पर लेटता है किसी थॉटफुल मूड में, यानी किसी सोचो विचार की कैफियत में, तो क्या होता है जी, द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन हिज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन तखय्युल। तो वो जो डैफोडिल्स की, अभी नरगिस के फूलों की जो खूबसूरती है, या जो वो मंज़र उसने देखा था, वो मंज़र उसके ज़हन में, उसके ख़्याल में, उसके तख़य्युल में नमूदार हो जाता है। यानी जब वो मंज़र उसके ख़्याल में आता है तो शायर अपनी फ़िक्र, अपनी टेंशन या अपनी सोच जो है वो भूल जाता है और उन फूलों के साथ रक़्स करने लग जाता है। दैट ब्यूटीफुल साइट ऑफ द डैफोडिल्स हैज़ बिकम एन एवरलास्टिंग मेमोरी फॉर द पोइट। एवरलास्टिंग का मतलब होता है लाजवाल, हमेशा रहने वाली चीज़, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़। तो कहते हैं जी, ये जो खूबसूरत मंज़र उसने देखा था डैफोडिल्स का, अब ये हमेशा के लिए उसकी यादों का, उसकी तख़य्युल का हिस्सा बन गया, जिसको वो कभी भूल नहीं सकता। नाउ हिज लोनलीनेस फाउंड अ वे टू बिकम अ ब्लेसिंग फॉर द पोइट। अब उसकी जो तन्हाई है वो उसके लिए एक रहमत बन गई है। यानी जब भी वो तन्हाई महसूस करता है, तन्हा होता है, तो वो उस मंज़र को याद कर लेता है। तो जब वो उस मंज़र को याद करता है तो फिर वो तन्हा नहीं रहता, उसकी तन्हाई ख़त्म हो जाती है, बल्कि वो अपने इर्द गिर्द एक हजूम, फूलों का एक हजूम महसूस करता है, जिससे उसकी सारी टेंशन और उसको तन्हाई का एहसास नहीं होता। सो ही कॉल्स इट अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। इसलिए वो इस मंज़र को तन्हाई में एक राहत का ज़रिया कहता है, कि जब तन्हाई उसको महसूस होती है तो ये मंज़र उसके लिए, तन्हाई के लिए एक राहत का, एक खुशी का ज़रिया बन जाता है। तो आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।